राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, जुझारूपन हमारे एक्शंस के कारक ग्रह सेनापति मंगल 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2024 तक मकर राशि में ही मंगल का गोचर रहने वाला है। उच्च राशि में जाना मतलब 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच लगभग 40 दिनों के लिए मंगल अपनी सर्वोच्च गरिमा में रहेंगे। देखिए, मकर राशि जो है ये बात करती है अनुशासन की, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर की, सिस्टम में रहकर प्रैक्टिकली चलते हुए हायर स्टेटस अथॉरिटी को पाना, ये गुण मकर राशि में होता है। कर्म की राशि है, नियम कानून की पालना करते हुए तरक्की करना मकर राशि सिखाती है। नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष के जन्मांक में मकर राशि 10वें भाव में आती है। कर्म भाव में शनिदेव इस राशि के स्वामी है, इसलिए ग्रोथ के लिए जरूरी विल पावर और फाइटिंग एबिलिटी के कारक मंगल शत्रु राशि होते हुए भी मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। सॉलिड मार्स एनर्जी होती है मंगल जब मकर राशि में होते हैं तो। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, निजी भावनाएं मकर राशि में नहीं होती हैं। मंगल यहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। भावनाओं की राशि कर्क राशि में तो मंगल नीच का फल देते हैं। नियम कानून अनुशासन के स्वामी शनिदेव की राशि है मकर, इसलिए मकर राशि में मंगल की ऊर्जा बहुत संतुलित होती है। मंगल यहाँ पर नियम कानून से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच मंगल की ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी शनिदेव, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मजबूती से गोचर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है डिस्पोजिटर का कंसेप्ट। जैसे अगर आप किसी के घर रहने जा रहे हैं और उस घर का स्वामी, उसका मालिक अगर कंफर्टेबल नहीं है, परेशान है, तो आप भी उस घर में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। मंगल का ये गोचर इसलिए भी विशेष है क्योंकि विजडम, समृद्धि, ग्रोथ के कारक देवगुरु बृहस्पति इस समय मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं तथा मकर राशि में जब मंगल गोचर करेंगे तो उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, तो बृहस्पति के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव होता है उसमें सुरक्षा तत्व वो बढ़ाती है। मंगल के इस गोचर के दौरान 5 से 20 फरवरी के बीच बुध उनके साथ रहेंगे। 5 से 13 फरवरी के बीच सूर्य भी मंगल के साथ रहने वाले हैं और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में शुक्रदेव भी मंगल के साथ रहेंगे। तो इन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के प्रभाव में शामिल होगा। मंगल के इस ताकतवर और संतुलित गोचर का प्रभाव वैसे तो सभी लोगों पर गहराई से पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा होगा जिनको मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या जो लोग मंगल के कारकत्व से संबंधित व्यवसाय में है, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, माइनिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लीगल प्रोफेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैन पावर, फिटनेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन सब से जिनका कनेक्शन है, जिनके व्यवसाय का, उनको मंगल का ये गोचर गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा यदि आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो आपकी जन्म कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है, वो मृगशिरा नक्षत्र में है या चित्रा नक्षत्र में है या धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब भी मंगल के इस गोचर का प्रभाव ज्यादा रहेगा। साथ ही यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है तब भी मंगल के गोचर का प्रभाव विशेष रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि मंगल के मकर राशि में संचरण का मिथुन वालों पर, जेमिनी पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से आपको गोचर फल शुभ परिणाम देता हुआ दिखाई देता है तो काफी ग्रोथ वाला पीरियड ये आपके लिए रहने वाला है। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखने की जरूरत है। मिथुन वालों के लिए मंगल शुभ ग्रह नहीं होते हैं, ये आपके लिए छठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और मंगल देव का जो ये संचरण है ये आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जहां से वो अपनी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टियों से आपके लाभ भाव, 11वें भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। अष्टम भाव जो होता है ये सडन इवेंट्स का होता है, अचानक से लाभ हो जाना, अचानक से नुकसान हो जाना, अनएक्सपेक्टेड जो चीजें होती हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। साथ ही में जो गुप्त चीजें होती हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, अनअर्नड मनी होता है, जीवन साथी का धन, इनहेरिटेंस, ये भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। इन लाज भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तो मंगल मिथुन वालों के लिए है तो अशुभ ग्रह, और साथ ही में जो आपकी राशि के स्वामी है बुध, उनके ये शत्रु भी हैं, लेकिन मंगल का ये गोचर उच्च राशि में हो रहा है और मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं, और मंगल की जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो लाभ भाव पर ही है, जहां पर आपके बिजनेस के स्वामी, कैरियर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो इस समय भाग्य भाव के स्वामी शनि भी
आपके नवम भाव में ही स्वराशि के गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य भी आपका मजबूत चल रहा है। तो ये जो मंगल का गोचर है अष्टम भाव में, ये अचानक से धन लाभ मिथुन वालों को दे सकता है। पंचम भाव जो कि लक्ष्मी स्थान होता है, उसके स्वामी शुक्र भी 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में अष्टम भाव में ही मकर राशि में मंगल के साथ रहने वाले हैं। तो शुक्र लक्ष्मी स्थान के स्वामी और मंगल लाभ भाव के स्वामी, ये मजबूत धन योग भी बनता है। तो रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, फाइनेंस, साथ ही में रिवेन्यू, एडिटिंग, टैक्सेशन, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, रिवेन्यू, बैंकिंग, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, एजुकेशन, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वकालत, चिकित्सा, इन सब क्षेत्रों से जुड़े मिथुन वालों को अचानक से धन लाभ हो सकता है। इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है। जीवन साथी के धन यानी कि ज्वाइंट एसेट में भी वृद्धि होगी। इनलाज के माध्यम से भी आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। आपने जो पहले के निवेश किए हुए हैं, आपकी पास्ट इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा रिटर्न भी आपको इन 40 दिनों में मिल सकता है। गुप्त शत्रुओं का भी नाश करते हैं अष्टम भाव के मंगल। ये सारे शुभ फल मंगल का मकर राशि में संचरण आपको दे सकता है। यदि आपकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो अचानक से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। नया निवेश, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत सोच समझ कर करनी है। यदि आपकी महादशा अंतरदशा खराब है, तो अचानक से नुकसान भी हो सकता है, आपको पैसा आपका फंस सकता है। ड्राइविंग आपको इस पीरियड में बहुत सावधानी से करनी है। कोई सर्जरी प्लानिंग में है तो इस पीरियड में करवाना जल्दी रिकवरी देगा आपको। मंगल की चौथी जो सवग्रही दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर है, जहां पर बिजनेस और कैरियर भाव के स्वामी 7वें और 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति पर मंगल की जो दृष्टि है, ये आपके कैरियर में अचानक से पॉजिटिव परिवर्तन करवा सकती है। ट्रांसफर हो सकती है आपकी, या कोई नई नौकरी आपको मिल सकती है, इस तरीके की संभावनाएं भी रहेंगी। अलग अलग साधनों से आपकी इनकम हो सकती है। नेटवर्क सर्कल जो है आपका वो बढ़ेगा, जिससे आपको लाभ होगा। बड़े भाई बहन के साथ संबंध भी आपके अच्छे होंगे। मंगल की जो 7वीं नीच दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव धन भाव पर रहेगी, तो धन की बचत, एकमुलेशन के लिए चुनौती आपकी बढ़ेगी। आपको धन लाभ तो बढ़ेगा, लेकिन नई जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको नहीं करनी है। मनी मैनेजमेंट पर आपको फोकस करना होगा। वाणी में आपके कड़वाहट आ सकती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना है। पहले से यदि कोई पेट की समस्या है, अल्सर या पाइल्स वगैरह की समस्या है, तो वो बढ़ सकती है। खाने पीने के मामले में लापरवाही ना करें। मंगल की जो 8वीं ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है, 8वीं दृष्टि, वो आपके तीसरे भाव पर रहेगी। लाभदायक यात्राएं आपकी हो सकती है। कम्युनिकेशन आपका शॉर्ट एंड स्ट्रेट रहेगा, लेकिन प्रभावशाली रहेगा। साहस और पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। नेतृत्व अक्षमता भी आपकी अच्छी होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी आपके अच्छे होंगे। तो ओवरऑल मंगल का मकर राशि में संचरण मिथुन वालों के लिए काफी शुभ परिणाम दे सकता है। एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना है। स्वास्थ्य मामले में, खाने पीने में आपको लापरवाही नहीं करनी है। मंगलवार का व्रत रखना आपके लिए बेहद शुभ है। हनुमान मंदिर में आपको दान भी करना चाहिए। राम राम।